मेरी हर खुशी है, तू मेरी हर खुशी है, तू ही मेरी पहली ख्वाहिश, तू ही आखिरी है, तू मेरी जुस्तजू है। तो स्वागत है आप लोगों का हमारे YouTube चैनल केडी स्टडी बाय अंकित राजा। आप देख सकते हैं ये हैं अंकित सर और ये हैं राजा सर। इनके निर्देशन में पूरा टोटल ये हम लोग का चैनल जो है चल रहा है। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। मैं एक बार फिर से हाजिर हूँ इंग्लिश का स्पोकन इंग्लिश क्लास लेकर, ठीक है। तो हम लोग जो है, अच्छा तू मेरी जिंदगी है यही लिखा हुआ है, तो इस गाने को आज ट्रांसलेट करेंगे, फिर आपको हम नियम सिखाएंगे, बेसिक नियम कैसे क्या होता है, ठीक है। तो जैसे मैंने जो गाना गाया, गाने का ट्रांसलेशन सीखिए। रोज हर वीडियो में थोड़ा सा सिखाएंगे, हर गाने का ट्रांसलेशन कैसे करेंगे, इजीली एकदम बहुत इजी है। गाना है तू मेरी जिंदगी है, तू मेरी हर खुशी है, तू ही मेरी पहली ख्वाहिश, तू ही आखिरी है, तू ही मेरा जुनून है, तू ही मेरा सपना है, तू ही मेरी जुस्तजू है। जुस्तजू क्या होता है कई स्टूडेंट्स को नहीं पता होगा। जुस्तजू मतलब मेरी खोज हो तुम, खोज। तू ही मेरी आरजू है, आरजू कई स्टूडेंट्स को नहीं पता होगा, सुन लो। आरजू मतलब मेरी चाहत, मेरी डिजायर हो तुम, मेरी डिजायर। स्विफ्ट डिजायर नहीं, डिजायर हो, डिजायर, ठीक। तो तू ही मेरी जिंदगी है, तो सिंपल सा कुछ नहीं करना है आपका, पहले देखना है सब्जेक्ट क्या है, फिर है सब में लगा है तो इज एम आर लगाइए। सब्जेक्ट के हिसाब से नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, आप जो बोल रहे हो बोल दीजिए, एकदम सिंपल तरीके से। तो थोड़ा मजेदार तरीके से इसको सीखते हैं और फिर हम अपने बेसिक पर चलेंगे। तो तू का इंग्लिश क्या होगा, यू। और क्या है ये, है, तो ये के साथ आर, यू आर, तुम हो, क्या हो, मेरी हो, यू आर माई। माई में क्या हो, जिंदगी हो, तो तुम मेरी जिंदगी हो। यू आर माई लाइफ, यू आर माई वाइफ, सॉरी मतलब मेरे वाइफ को बोला, अपनी वाइफ को। अच्छा मेरा एक स्टूडेंट, वाइफ से याद आया, मेरा एक स्टूडेंट मेरे को मैसेज करके पूछ रहा था कि सर हमारी शादी नहीं हो रही है, क्या करूं, बड़ा प्रॉब्लम है मेरे को। तो सर क्या ऐसा हो सकता है कि जैसे बच्चे नहीं होते तो बच्चे गोद ले लेते हैं, तो शादी नहीं हो रही तो क्या किसी की वाइफ गोद ले सकते हैं क्या? मैंने कहा यार सवाल तो बड़ा लॉजिकल है, एकदम लॉजिक वाला सवाल कह रहे हो, सही कह रहे हो। बच्चे नहीं होते तो लोग बच्चे गोद ले लेते हैं, और जिनकी शादी नहीं हो रही तो सरकार को ऐसी सुविधा करनी चाहिए, सुविधा देनी चाहिए, ऐसी कोई व्यवस्था होनी चाहिए कि जिनकी शादी नहीं हो रही तो वो लोग वाइफ गोद ले सकते हो, है कि नहीं। हाँ, तो तू मेरी जिंदगी है, यू आर माई लाइफ, तू मेरी खुशी है, तो तू का इंग्लिश यू, है का इंग्लिश आर, माई का इंग्लिश मेरा, मेरी, खुशी का इंग्लिश हैप्पीनेस। यू आर माई हैप्पीनेस, ठीक है। तू मेरी पहली ख्वाहिश, तू ही मेरी आखिरी है, तू ही मेरी पहली ख्वाहिश, तू ही मेरी पहली ख्वाहिश, तू ही आखिरी है, तू ओनली यू। तू ही बोल रहा हूं मैं यहां पर, क्या बोल रहा हूं, तू ही, यानी कि ओनली यू। तो ओनली यू आर माई फर्स्ट, यानी कि पहली, एंड लास्ट यानी कि आखिरी, क्या हो, ख्वाहिश हो, मेरी विश हो तुम, इच्छा हो, मेरी डिजायर हो, ठीक, या डिजायर लिख लो आप यहां पे। तू ही मेरी पहली ख्वाहिश, तू ही आखिरी है, ओनली यू आर माई फर्स्ट एंड लास्ट विश या डिवाइस, सॉरी डिजायर। तू मेरे जुनून है, तो तू का इंग्लिश यू, है का इंग्लिश आर, माई के माई, और जुनून का इंग्लिश होता है पैशन। यू आर माई पैशन, यू आर माई हैप्पीनेस, यू आर माई लाइफ। तू मेरा एक सपना है, मेरा ड्रीम है तू, ड्रीम, तुझे पाना, तुझसे शादी करना। यू आर माई
ड्रीम, ए है तो ए लगा सकते हो, यू आर माई ड्रीम, यू आर माई ड्रीम। ठीक, उसके बाद तू मेरी जुस्तजू है, जुस्तजू का इंग्लिश होता है सर्च, यू आर माई सर्च। यू आर माई सर्च, तू मेरी जुस्तजू है, तू मेरी जिंदगी है। हर वीडियो में आपको, हर वीडियो में, हर बेसिक वीडियो में एक गाने का 4-5 लाइन ट्रांसलेशन करके दिखाएंगे कि कैसे ट्रांसलेट किया जाता है, और आपको इजी होगा। किसी को बोलना हो अगर आपको कि तुम मेरी जिंदगी हो तो यू आर माई लाइफ, तुम मेरी खुशी हो यू आर माई हैप्पीनेस, तुम मेरी पहली और आखिरी ख्वाहिश हो यू आर माई फर्स्ट एंड लास्ट डिजायर, तुम मेरा सपना हो यू आर माई ड्रीम, तुम मेरी जुस्तजू हो यू आर माई सर्च, तुम मेरी आरजू हो यू आर माई डिजायर, तुम आर माई विश। सब कुछ हो, यू आर एवरीथिंग फॉर मी, तुम मेरे लिए सब कुछ हो, तुम मेरा सब कुछ हो, यू आर माई एवरीथिंग, यू आर माई एवरीथिंग फॉर मी, यू आर माई एवरीथिंग, तुम मेरी दुनिया हो यू आर माई वर्ल्ड। आज तक ये मेरे को किसी ने नहीं बोला कि तुम मेरी दुनिया हो, यू आर माई वर्ल्ड, किसी ने नहीं बोला। हो सकता है कि मैं एक छोटा मोटा गांव हूं, मे बी, या छोटा मोटा एक शहर हो सकता हूं, किसी ने नहीं बोला कि यू आर माई वर्ल्ड, है ना। हो सकता है, मे बी आई एम ए विलेज और डिस्ट्रिक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब हम शुरू करेंगे अपना बेसिक क्लास। अभी तक हम सीख चुके हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये क्लासेस हम सीख चुके हैं। अब आते हैं बेसिक की तरफ। तो इसमें आप देखेंगे एक चीज कि जब भी एंड में रहा होगा हो, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, लास्ट शब्द ग है तो ग से क्या होता है, फ्यूचर होता है, ग से फ्यूचर। और रहा रहे से क्या होता है, कंटिन्यूअस, तो फ्यूचर कंटिन्यूअस। फ्यूचर कंटिन्यूअस का रूल क्या है, सब्जेक्ट के साथ विल बी लगाएंगे, विल बी, और कंटिन्यूअस है तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा देंगे, अगर ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट भी लगा देंगे। तो वह पढ़ा रही होगी तो वह का इंग्लिश ही और सी, पढ़ा रही होगी तो लड़की है, उसके बाद क्या लगाओगे आप, विल बी। पढ़ाना का इंग्लिश क्या होता है, टीच, साथ में क्या जोड़ दोगे, आईएनजी। तो ये हो गया शी विल बी टीचिंग, वो पढ़ा रही होगी तो वो खा रही होगी, शी विल बी ईटिंग, वो सो रही होगी, शी विल बी स्लीपिंग, वो रो रही होगी, शी विल बी वीपिंग, वो दहाड़े मार के रो रही होगी, शी विल बी क्राइंग। सिंपल, ठीक। शी विल बी टीचिंग। और इसी टेंस को अगर हम समय जोड़ दें, ठीक इसी टेंस में समय जोड़ दें, समय, इस टेंस में क्या जोड़ दें, समय, तो ये टेंस आपका, ये जो टेंस है ये टेंस सीधे बन जाएगा ये वाला टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस बन जाएगा, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। क्या जोड़ देने से, समय जोड़ देने से। बात वही रहेगा, रहा होंगे, रही होगी, लेकिन समय जुड़ जाएगा। वह पढ़ा रही होगी तो वह पढ़ा रही होगी, देखिए यहां तक सेम है, पढ़ा रही होगी, लेकिन यहां समय जोड़ दिए 2 घंटे से। इससे पहले वाले वीडियो में, इससे पहले वाला जस्ट वीडियो जो डाला गया है उसमें समय समझाया गया है आप लोगों को। तो वो 2 घंटे से पढ़ा रही होगी, तब क्या होगा, समय जाड़ लेंगे तो तब हम विल बी नहीं लगाएंगे, तब लगाएंगे विल हैव बीन लगाएंगे, साथ में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और जहां सिंस लगता था वहां फ्रॉम लगा देंगे, जहां सिंस लगता था वहां फ्रॉम, यानी नाम के साथ फ्रॉम लगा देंगे फ्यूचर टेंस में, और फॉर उसके बाद टाइम। तो अगर टाइम है जहां फॉर है वहां फॉर लगेगा, ठीक, फ्यूचर टेंस में। तो वह 2 घंटे से पढ़ा रही होगी तो क्या होगा इसका, शी, उसके बाद ये विल हैव बीन, विल हैव बीन, ठीक है। पढ़ाना का इंग्लिश टीच, पढ़ा रही होगी तो आईएनजी लगा दीजिए, कितने घंटे से, 2 घंटे से, तो फॉर लगा दीजिए, फॉर 2 आवर्स, 2 घंटे से, तो वो 2 घंटे से पढ़ा रही होगी। मस्त है, मजा आ रहा है। चलिए, तो इसी टेंस में समय जोड़ दिए तो सो रही होगी, सी विल बी स्लीपिंग, 2 घंटे से सो रही होगी, सी विल हैव बीन स्लीपिंग फॉर 2 आवर्स। रो रही होगी, शी विल बी वीपिंग, वो 2 दिन से रो रही होगी, शी विल हैव बीन वीपिंग फॉर 2 डेज, ठीक।
खाना बना रही होगी, शी विल बी कुकिंग, सुबह से खाना बना रही होगी, शी विल हैव बीन कुकिंग सिंस मॉर्निंग की जगह इस बार फ्रॉम मॉर्निंग होगा। फ्यूचर टेंस में हम जहां सिंस आता है वहां फ्रॉम लगाते हैं, क्योंकि सिंस का प्रयोग प्रेजेंट और पास्ट टेंस में करते हैं। फ्यूचर टेंस में सिंस की जगह फ्रॉम आ जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला पेज। अब इसमें हम पूरा 6 का 6 टेंस रिवीजन करेंगे, 6 का 6 टेंस रिवीजन होगा आपका। अब देखिए यहां पर वह सो रहा होगा, तो क्या होगा, वह सो रहा होगा, यहां 2 घंटे से सो रहा होगा, तो इसमें विल बी आएगा, विल बी स्लीपिंग, विल बी स्लीपिंग। और 2 घंटे से सो रहा होगा तो विल हैव बीन हो जाएगा, विल हैव बीन स्लीपिंग फॉर 2 आवर्स, 2 घंटे से। ठीक है, अब यहां देखो वह खेल रहा है तो क्या होता है, ही इज प्लेइंग, है प्लेइंग, है तो इज, और इसी में समय जोड़ दें, इसी में क्या जोड़ दें, समय, तो इज नहीं आएगा, इज की जगह क्या हो जाएगा, हैज बीन आएगा, हैज बीन, तो यहां हो जाएगा ही हैज बीन, क्या कर रहा है वो, खेल रहा है, प्लेइंग कितने घंटे से, 2 घंटे से, तो फॉर 2 आवर्स, फॉर 2 डेज, फॉर 3 मंथ्स, फॉर 6 वीक्स। खेल रहा था कर दिया, तो था की जगह वाज होता है, था का क्या होता है, वाज, वाज लगा दिया, ही वाज प्लेइंग हो जाएगा यहां पर, प्लेइंग। और वह सुबह से खेल रहा था, तो क्या होगा यहाँ पे, ही वाज की जगह हैड बीन हो जाएगा, हैड बीन, उसके बाद प्लेइंग, रहा था कब से, सुबह से, तो सुबह से का हो जाएगा यहाँ पर सिंस मॉर्निंग, तो पास्ट टेंस है तो सिंस लगाएंगे। अगर यहीं पे विल हैव बीन कर देते और मॉर्निंग लिखते तो फ्रॉम लगाते, फ्रॉम मॉर्निंग, क्योंकि सिंस का ये जो प्रयोग है नाम के साथ करते हैं प्रेजेंट और पास्ट टेंस में, और वही चीज फ्यूचर में फ्रॉम लगाता है। आप देख सकते हो, समझ सकते हो, बहुत इजी है, यहाँ पर आपको एकदम इजीली तरीके से बता रहे हैं, यहाँ पर हम, समझ में आ रहा है। तो ये 6 टेंस है, 6 कंटिन्यूअस टेंस, ठीक। तो यहां देखिए फ्यूचर था ये आपका, सो रहा होगा, पढ़ रहा होगा, खा रहा होगा, तो विल बी, 2 घंटे से खा रहा होगा, 2 दिन से खा रहा होगा, 2 साल से रह रहा होगा, 4 घंटे से खेल रहा होगा, 3 घंटे से दौड़ रहा होगा, 5 घंटे से पढ़ रहा होगा, 3 दिन से वो काम कर रहा होगा, 6 दिन से वो खेल रहा होगा, कुछ भी, तो टाइम जोड़ोगे तो फिर आपको विल हैव बीन लगाना पड़ता है, ठीक है, इस तरीके से। और अगर आपको नॉट लगाना है, मान लो आप कह रहे हो कि नहीं, तो फिर यहां पे नॉट लगाना, कि 2 घंटे से नहीं खेल रहा होगा तो हैज के बाद नॉट लगाना, यहां पे हैड के बाद, और इसमें विल के बाद नॉट लगता है, विल के बाद, ठीक, विल के बाद नॉट लगाते हैं, विल के बाद नॉट लगाते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो सपोज मान लो अगर आपको ये सेंटेंस कहना है, मान लेते हैं, आप मान लो कहना चाहते हो कि वह खाना बना रही होगी, मान लेते हैं, और फिर यहां कहना चाहते हो कि वह सुबह से खाना बना रही होगी, ठीक है। तो आप यहां पर क्या करोगे, लिखोगे इसको, चलिए और भी लिख लेते हैं निगेटिव वाला भी, कि वह खाना ओहो बार बार गलत हो जा रहा है इसके लिखते समय, खाना नहीं बना रही होगी,
और यहां लिख लो कि वह सुबह से खाना नहीं बना रही होगी। सुबह से, ठीक। आते हैं यहाँ पर, तो वह खाना बना रही होगी, तो सॉरी शी, लड़की है ना, तो शी क्या होगा, विल बी कुकिंग। कुकिंग ही होता है पूरा खाना बनाना, कुक और आईएनजी, रहा के कारण आईएनजी लगा दिए, शी विल बी कुकिंग। अब सुबह से है तो क्या होगा, शी विल हैव हो जाएगा, विल हैव बीन कुकिंग। कब से, सुबह से, सिंस मॉर्निंग हो जाएगा, सिंस मॉर्निंग। इस तरीके से वह खाना नहीं बना रही होगी, तब क्या करेंगे, यहां पर हम लिखेंगे शी विल, ठीक। ये जो है ना पार्ट, ये पार्ट यहां नॉट लगाएंगे हम, ठीक है, यहां नॉट, जैसे आपको बोलूं यहां से शी विल नॉट, यहां पे नॉट लगा लेंगे, ठीक है, और फिर लिखेंगे बी कुकिंग। यहाँ विल के बाद नॉट लगेगा, दिख रहा है ना, शी विल नॉट बी कुकिंग। इसी तरह यहाँ पर है, अगर सुबह से खाना नहीं बना रही होगी तो यहाँ पर नॉट लगा देंगे, यहाँ भी विल के बाद ही लगेगा, तो कभी भी विल के बाद लगाओगे, ठीक है। तो यहाँ लिखते हैं शी विल, फिर लिखोगे नॉट, यहाँ नॉट, और फिर लिखोगे हैव बीन कुकिंग, ठीक, फ्रॉम। अच्छा ये देख, एक चीज देखो ध्यान से, यहाँ पर, यहाँ मैंने सिंस लिख दिया है फ्लो में, तेजी में फ्लो में लिख दिया सिंस, फ्यूचर टेंस है, फ्यूचर है ना, तो हम यहाँ सिंस नहीं होगा, यहाँ पे आपका, एक सेकंड, यहाँ पे आपका फ्रॉम लिखेंगे, फ्रॉम, फ्रॉम, ठीक, फ्यूचर टेंस है, फ्रॉम जाएगा, तो यहाँ सुबह से, तो क्या हो जाएगा, यहाँ फ्रॉम मॉर्निंग हो जाएगा, फ्रॉम मॉर्निंग। फ्लो में थोड़ा लिख गए हम, समझाने के चक्कर में थोड़ा गाना गा रहे थे, लेकिन सुनिए ध्यान से, लेकिन जैसे ही यहाँ पर आए क्लियर हो गया। फ्रॉम मॉर्निंग फ्यूचर टेंस में, अगर यही यहाँ पर हैज होता, ये विल की जगह हैज या हैड, पास्ट होता या प्रेजेंट, तो सिंस लग जाता। फ्यूचर है, ये विल लगा है, फ्यूचर है, तो फिर यहाँ पर फ्रॉम आ जाता है, ठीक, समझ में आया। लेकिन हम यहाँ समझा रहे थे, मेन पार्ट ये समझिएगा, जब नॉट लगेगा तो विल के बाद लगाओगे, इसमें भी, यहाँ भी नॉट लगेगा तो विल के बाद, यानी इसमें जब नॉट लगाना हो तो विल के बाद, इसमें जब नॉट लगाना हो तो विल के बाद लगाओगे। समझ में आया सबको, ठीक है। चलिए, तो कैसा लगा आप लोगों को क्लास, मजा आ रहा है? बताइए, मजा आ रहा है? अगली क्लास से आप लोगों को वर्ड मीनिंग भी पढ़ाएंगे, गाने का बोल भी पढ़ाएंगे, और बेसिक टेंस भी सिखाएंगे। तीन चीजें सिखाएंगे वीडियो में, आपको बड़ा मजा आएगा। वर्ड मीनिंग सिखाएंगे बढ़िया मस्त सा, कि जैसे आपको बारात को इंग्लिश में क्या कहते हैं, बाराती को क्या कहते हैं, आपको फेरे लेने का इंग्लिश क्या होता है, सिंदूर का इंग्लिश क्या होता है, ठीक है, आपको सुहाग रात की इंग्लिश क्या होती है, आपको विदाई की इंग्लिश क्या होती है, रोने की इंग्लिश क्या होती है, ठीक है, इस तरह की इंग्लिश जो होती हैं। बरमाला का इंग्लिश क्या होता है, जयमाला का इंग्लिश क्या होता है, इन सारी इंग्लिश बताएंगे आपको, छोटे छोटे वर्ड बताएंगे। पोछा लगाना का इंग्लिश क्या होता है, ठीक है, जैसे आपका कि थोड़ा नमक मिला दो, थोड़ा चीनी मिला दो, थोड़ा चावल डाल दो, थोड़ा चाय गर्म कर दो, इंग्लिश में कैसे होता है, वो सारे वर्ड सिखाएंगे आपको, हर चीज़ एकदम बढ़िया से टॉप क्लास का, ठीक। चलिए, तो फिलहाल के लिए जो है ये वीडियो जो है यहीं पर हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं। इसके बाद आपका ये 6 टेंस हो गया, 12 बेसिक में, आपका 12 बेसिक में हमने 6 टेंस सीख लिया, ठीक। 6 और बाकी है, तो धीरे धीरे वो भी आपको सिखाएंगे 1 बाय 1, ठीक है।
तो कॉन्टिन्यूअस के सारे टेंस हो गए हमारे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये 6 हो गए हमारे, ठीक। अब आगे और जो बचे हैं 6 वो सिखाएंगे, फिर बोलने का आपको बताएंगे कैसे बोलना है, क्या बोलना है, किस तरीके से बोलना है, ठीक है। बात समझ में आ रही है पूरी मेरी? ओके, तो क्लास कैसा लगा ये कमेंट जरूर करना, बताना कैसा लगा। और भी कोई आपको चीज़ें आपको लगता है कि ये होना चाहिए या वो होना चाहिए, ऐसे मतलब कुछ वर्ड ज़्यादा होने चाहिए या बेसिक और भी कुछ चाहिए आपको बेसिक में, वो भी बताइएगा, ठीक है। आपको हर चीज़ आपके फीडबैक लिए जाएंगे और आपको वो चीज़ प्रोवाइड की जाएगी। आपको अगर कुछ छोटा बड़ा इसमें लिखवाना है तो आप बता दीजिए, और छोटा बड़ा या कलर का चॉइस हो या कोई भी चीज़ आपको हो, आप कमेंट करके बताइए। वहाँ से फीडबैक लेने के बाद हम सुधारेंगे, ठीक है। जैसे ब्राइटनेस किसी ने कहा था ज़्यादा है तो ब्राइटनेस कम किए हैं, फिर किसी ने कहा था कि सर ये आपका कलर जो है सिलेक्शन ठीक कीजिए, तो कलर सिलेक्शन ठीक किए हैं। इसके अलावा बैकग्राउंड का चेंज किया गया है। तो कुछ भी ऐसा, कुछ भी जो सजेशन है आप दे सकते हैं, ठीक है। उसका पूरा वेलकम है यहाँ पर। चलिए, थैंक यू वेरी मच, आप सभी लोगों का तहे दिल से शुक्रिया। इस वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपको अच्छा लगता है, पसंद आता है तो शेयर कीजिए। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू वेरी मच। तब तक मिलते हैं, मैं आपका दीपक सर, मिलते हैं अगले क्लास में, ठीक है। थैंक यू।